एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के बाद जिसका रिटर्न क्लियर होगा वो देगा AFSB। फ्लाइंग ब्रांच में आपकी एज है 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज, तो यू विल बी एलिजिबल। क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात आपको बता दें कि एफकैट का जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट वीक ऑफ मई में आने की पूरी उम्मीद है, और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो चलेगा वो मई से जून के बीच में चलेगा, एंड इसका एग्जाम डेट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में होगा। यानी अगर अभी से हम देखें तो जून जुलाई अगस्त यानी 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटेड आप मान के चलिए आपके पास 2 मंथ्स है। और 2 मंथ्स के इस प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको बताएं जैसे नोटिफिकेशन आएगा एंड देन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना फॉर्म पूरा भरेंगे, फिर आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, और डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड मतलब जब एग्जाम सिटी और सेंटर आपका आ जाएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के बाद जिसका रिटर्न क्लियर होगा वो देगा AFSB यानी कि एफकैट की SSB जो क्लियर करेगा उसको देने का मौका मिलेगा मेडिकल टेस्ट, और जो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, राइट, मेडिकल टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, और ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है एफकैट का। अब बात करते हैं कि क्या है एज क्राइटेरिया। बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में। तो एज लिमिट में सबसे पहले बात फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बात करें तो अगर फ्लाइंग ब्रांच में आपकी एज है 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज, तो यू विल बी एलिजिबल। साथ ही साथ जो DGCA कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसके पास होगा उसकी एज लिमिट, अपर एज लिमिट 26 ईयर्स ऑफ एज तक अलाउड होता है। वहीं साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात करें तो 20 to 26 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स जो होने चाहिए उनके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए विद 50% मार्क्स, एंड साथ ही साथ आपका 3 इयर्स का सिंपल कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60% ओवरऑल मार्क्स आपके होने चाहिए। वही अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी में अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर की पोस्ट आती है जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए क्लास 12th में विद 50% ऑफ मार्क्स, एंड साथ ही साथ आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल जो होंगे उनके लिए भी सेम कंडीशन है, मैथ्स एंड फिजिक्स उनका क्लास 12th में होना चाहिए विद 50% मार्क्स, एंड साथ ही साथ 4 इयर्स के आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, वो टेक्निकल था, ये नॉन टेक्निकल ब्रांच के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन से आएंगे। वेपन सिस्टम ब्रांच, वेपन सिस्टम ब्रांच में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स क्लास 12th में होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपके पास 3 इयर्स का कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए विद 60% मार्क्स। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए, बस उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने किस में से किया हुआ है, 12th पास होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 60% एंड ऑफ मार्क्स। अकाउंट ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बस क्लास 12th पास करना है 60% ऑफ ओवरऑल मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने BCom कर रखा है, BCom की डिग्री ले रखी है 3 साल की, या फिर BBA कर रखा है, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर रखा है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कर रखा है, या फिर आपने CA क्वालिफाई किया है, CMA क्वालिफाई किया है, CS क्वालिफाइड किया है, CFA क्वालिफाइड किया है, तो आप अकाउंट ब्रांच के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन ब्रांच में जो जाना चाहते हैं क्लास 12th उनका पास होना चाहिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उनके पास होना चाहिए 50% ऑफ मार्क्स के साथ, एंड साथ ही साथ जो PG होना चाहिए और 60% मार्क्स उनके टोटल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स एंड क्लास 12th एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% ऑफ मार्क्स होना चाहिए इन फॉर द एजुकेशन ब्रांच। मेट्रोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो 12th और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड ओवरऑल 60% होना चाहिए आपका, और 4 इयर्स का ग्रेजुएशन यानी इंजीनियरिंग होना चाहिए अगर आप मेट्रोलॉजी में जा रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटेड वैकेंसीज आती कितनी है। अगर हम पिछली बार वाली वैकेंसी यानी 2025 के फर्स्ट इनटेक के बारे में बात करें जिसका एग्जाम फरवरी में हुआ था, उसमें जरा देखते हैं वैकेंसीज कितनी आई थी। तो फ्लाइंग ब्रांच की अगर बात करें तो मेन में आई थी 21, वुमेन में आई थी 9 वैकेंसी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियर लॉजिस्टिक में 95 थी मेल की, और मेट्रोलॉजी में मैकेनिकल में 53 थी। वही फीमेल की बात करें तो 27 एंड 14 थी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम में 14 थी मेल की, और फीमेल की 3 थी। एडमिनिस्ट्रेशन में 42 एंड 11 थी। लॉजिस्टिक में 13 एंड 3 थी। अकाउंट्स में 11 एंड 2 थी। एजुकेशन में 7 और 2 थी, और मेट्रोलॉजी में 7 और 2 थी, राइट। इसी तरह NCC स्पेशल जो है, जो फ्लाइंग के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए 10% ऑफ जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं वैकेंसीज की, और साथ ही साथ 10% सीट जो होती हैं ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन भी रिजर्व्ड होती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि NCC होल्डर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अब
बेसिकली ये 2 मंथ के कोर्स में, मतलब 2 मंथ के टाइम में हम इतना बड़ा वास्ट सिलेबस, जहाँ पे एफकैट में रीजनिंग आती है, अर्थमेटिक आती है, इंग्लिश आती है, करंट अफेयर आती है, जीएस आती है, हम कैसे प्रिपेयर करें कि अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो बेसिकली मेजर कल की क्लासेस लेकर के आया आपके लिए सुखोई बैच। सुखोई बैच जो आपको दिलाएगा इस बार आपके सपनों की उड़ान तय कराएगा, और साथ ही साथ इस बार एफकैट आपका क्लियर कराएगा, जहां पे नंबर 1 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी एफकैट का पूरा सिलेबस विद इन 2 मंथ्स। और ये 60 डेज के बैच में ना केवल आप अच्छे से बैच भी कंप्लीट करेंगे, बल्कि आपके प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे, आपके मॉक टेस्ट ड्रिल चलेंगे, और आपको इंटरनल एसएसबीज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको स्टार्टिंग से ही अपने अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप कराएंगे। ये बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल हैं। आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे और सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। जल्द जय हिंद, जय भारत।